तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपके एनसीईआरटी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हमें इन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही सॉल्व करना है। तो आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है। मीन्स अगर हम बात करें तो ए बी इक्वल हुआ किसके, सी डी के। जैसे ये पैरेललोग्राम है तो ए बी का अपोजिट साइड क्या है, सी डी, तो दे आर इक्वल। और ए डी का अपोजिट साइड क्या होगा, बी सी, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरह से दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप ये देखो कि इस पैरेललोग्राम में 4 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटर के क्या कहते हैं टर्म्स, क्वाड्रेटर के जो टर्म्स होते हैं उसमें आपको अपोजिट एंगल्स के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो पैरेललोग्राम होगा उसमें उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए अगर वो क्वाड्रेटर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। मीन्स एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल और इज 180 डिग्री। किसी भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। अब जैसे अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैंने आपको बताया था कि एंगल ए का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, बी। तो अगर हम इनका सम फाइंड करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। उसी तरह से एंगल ए का एडजेसेंट दूसरा एंगल क्या होगा, डी। तो अगर हम डी और ए का सम फाइंड करेंगे तो भी कितना मिलेगा, 180 डिग्री। एंगल बी का एडजेसेंट अगर हम बात करें तो एंगल सी होगा, तो इन दोनों का सम फाइंड करेंगे तभी भी हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री। एंगल सी के एडजेसेंट की बात करें तो एंगल डी होगा, तो इन दोनों का सम फाइंड करेंगे तभी भी कितना मिलेगा, 180 डिग्री। मीन्स किसी भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होता है उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करें पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की, तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि वो दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड। जैसे ये अपोजिट वर्टेक्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो ये पहला डायगोनल है ए सी। उसी तरह से बी और डी को ज्वाइन करें तो हमारा दूसरा डायगोनल बनेगा तो बी डी। ये पॉइंट ओ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्ट ही नहीं बल्कि क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड। मीन्स ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ सी। इट मीन्स ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ सी। यहाँ पे देखो जो डायगोनल है ए सी और जो दूसरा डायगोनल है बी डी वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। और ये इंटरसेक्ट नहीं बल्कि क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि O से लेके A तक की जो लेंथ होगी और O से लेके C तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। या फिर OB इक्वल क्या होगा, OD के। मीन्स ये लेंथ इसके क्या होगी, इक्वल होगी। अब इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसे देखो आपके क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बेसिस पर, तो कैसे होंगे। जैसे ये पैरेललोग्राम है, अब इसमें जो साइड है ए बी वो सपोज 24 सेंटीमीटर या 24 यूनिट है, और दूसरी जो साइड है सी डी वो 2x-1 है। उसी तरह से ए डी 2y+1 है और बी सी जो है 13 है। तो आपसे पूछा जा सकता है यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का इस्तेमाल है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको पता है कि ए बी और सी डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जो सी डी है वो कितना है, 2x-2, मैंने इसको पहले लिख दिया, ठीक है। तो 2x-2 और इक्वल टू ए बी आपको 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 2x और -2 को आप उधर ले जाएंगे, ये 24 + 2 हो जाएगा। फिर 2x इक्वल टू 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। सो x इक्वल टू जाएगा 26 n अपॉन 2 दैट इज 13। यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 13। इसी तरह से अगर आपको y की वैल्यू पूछी जाए तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2y+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। क्योंकि ये जो साइड है AD
और ये जो साइड है BC, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हैं। और आपको पता है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। तो 2y + 1 = 13 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y = हो जाएगा 13 and -1। सो 2y = कितना हो जाएगा, 13 - 1 = 12। सो y = कितना हो जाएगा, 12/2 दैट इज 6। तो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बेस पर आएंगे। तो उम्मीद है कि अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अगर आपको अच्छे समझ में आ गई होगी तो आप उसके क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर बेटा आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और लाइक करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ आपके लिए। और दूसरा है कि उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिए जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जो इस कोरोना काल में अपने घर पर रह के पढ़ाई कर पा रहे हैं और वहाँ स्कूल तक वो नहीं पहुँच सकते, या टीचर वहाँ उनके टीचर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए